साबित करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया। मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तराखंड की जिम्मेदारी देकर भेजा और कहा कि जाओ कहो अपनी कौम से, कहो उन मुसलमानों से कि आप के नबी की जो तालीम है कि हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा नवाज। क्योंकि आपने देखा है कि मस्जिद की सफ में अगर नौकर पहली सफ में खड़ा हुआ टाइम से जाकर, तो मालिक की हिम्मत नहीं है कि वो नौकर का हाथ पकड़कर पीछे कर दे और कहे कि मैं तेरा मालिक हूं, मैं बादशाह हूं, मैं अमीर हूं, मैं रईस हूं, मैं अगली सफ में खड़ा होऊंगा। नहीं, जो पहले आएगा चाहे नौकर हो, चाहे कमजोर हो, चाहे मजलूम हो, पहली सफ में खड़ा होगा वही होगा जो वक्त से पहले वहां पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, इसी प्रथा को खत्म करने के लिए जो 1400 साल पहले हमें एक संदेश दिया था, हमारे नबी ने हमें तालीम दी थी, आज एक समाज ऐसा है, एक दलित समाज जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वो एक ऐसा समाज है इस मुल्क में जिनके साथ पिछले कई सदियों से अत्याचार हो रहे हैं, जिनको दलित कहा जाता है, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और धार्मिक किताबों में तो यहां तक लिखा कि वो शूद्र हैं। शूद्र कहां से निकलता है वो पैरों से बताते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम की तालीम ये नहीं है। आज मुसलमानों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जाओ अपने दलित समाज के भाइयों के बीच में और जाकर बताओ उन्हें कि जो आप चाहते हो, आप भी बराबरी का हक चाहते हो, आप इकट्ठे होना चाहते हो, आप भी सबके बराबर हक रखते हो, तो आपको हमारे साथ इस सियासी निजाम में जो आज, चूंकि ये बाबा साहब ने जो हमें जमहूरी मुल्क दिया था, यहाँ का फैसला आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला, आपके और मेरे आने वाले कल का फैसला यहाँ सड़क पर या इस मीटिंग में नहीं होता। उसका फैसला होता है देश की संसद में या प्रदेश की असेंबली में। जब प्रदेश की असेंबली में होगा या देश की संसद में होगा, और वहां वही होगा जो बाबा साहब के संविधान पर यकीन रखेगा, जो बाबा साहब के संविधान की बात करेगा। मेरे दोस्तों, या विनीत भाई, आदित्य भाई, आपके साथी खड़े हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरी बात मैं आपसे मुखातिब हूं कि इस सदन के अंदर, आप पार्लियामेंट के अंदर, आपके समाज के 133 लोग बैठे हैं, 133 लोग शेड्यूल कास्ट के एमपी मौजूद हैं, सारी पार्टियों के मिलाकर 133 लोग सारी पार्टियों के, चाहे बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो या किसी दल में हो, 133 एमपी शेड्यूल कास्ट के वहां बैठे हैं। लेकिन जब एनआरसी का बिल आ रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जब बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात की जा रही थी, वो 133 में से कोई बोल नहीं सका। 133 में किसी ने इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं दिखाई कि सदन में खड़ा होकर कहता, चाहे किसी पार्टी से जीत के आया था, वो खड़ा होता और कहता कि ये बात संवैधानिक नहीं है और ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। मेरे भाइयों, विनीत भाई, आदित्य भाई, वो जुर्रत जो 133 ने नहीं दिखाई, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वो कारनामा अंजाम दिया कि उस बिल को उठाया और फाड़ दिया और कहा कि ये बिल मेरे देश को तोड़ने वाला है, मेरे देश की एकता और अखंडता को खत्म करने वाला है। मैं इस बिल को नहीं मानता, मैं इस बिल को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे देश को ये बिल तोड़ रहा है। ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मेरे दोस्तों, आज आप लोग एक बात गौर कीजिए, मुल्क के अंदर ऐसी सरकारें हैं जो नफरतों का जहर घोलती हैं, जो आपस में भाई से भाई को लड़ाती हैं, जो आज
2 महीने से किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनती, बल्कि ये क्या करती है कि जहां वो किसान बैठे हैं उनकी सड़कों पर 3-3 फीट की कीलें गड़वाती है, 3-6 इंच की कीलें गड़वाती है, 3-3 फीट के सरिये गड़वाती है। और मैं आपके माध्यम से, किशनपुर के लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं देश की सरकार को कि आप लोगों के, आपकी सरकार ने जो हिटलर शाही तानाशाही दिखाई है, आप लोगों ने कीलें गड़वाई है। हम किसान वहां पेड़ उगाएंगे, हम किसान वहां पेड़ लगा रहे हैं और हम वहां पेड़ लगाएंगे। हमारा मकसद किलो का ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं है, हमारा मकसद ईंट का जवाब फूल से देना है। मेरे दोस्तों, उन्होंने हमारी राह में कीलें बिछाई है, कांटे बिछाए हैं, हम उनकी राह में पेड़ लगाएंगे, फूल लगाएंगे, लेकिन शर्त एक होगी, उन्हें हमारी मांगे माननी होगी। चूंकि हमारी जो मांगे हैं, जो किसानों की मांगे हैं, वो संवैधानिक है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें अधिकार दिया है। जब हमारा संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा था तो उन्होंने उसकी जो तमहीद बनाई थी, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो तमहीद बनाई थी, उसमें वहां से शुरू किया था कि ये भारत के लोग, ऐसा भारत जिस देश के लोग, जिस देश की आवाम उस देश के मालिक हो, इस देश की आवाम अपने देश में जो सरकार बने, उस देश की आवाम उसे चुनकर भेजे। मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने ये प्रेम्बल बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल था, और हमने, हमारी मौजूदा सरकार ने क्या किया? और साहब काज़मी असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, जब मुल्क के अंदर हिटलर पैदा होगा तो उस मुल्क का अंजाम वही होगा जो जर्मन में हुआ था, जो रोम में हुआ। रोम जल रहा था और रोम का बादशाह बांसुरी बजा रहा था। देश जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वो मोर को दाना चुगा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोर को दाना चुगाते हैं, किसान वहां भूख से तड़पता है, किसान आत्महत्या करता है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, अब आपको अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम कायम करना है तो मैं दलितों से, मुसलमानों से, अगड़ों से, पिछड़ों से, ओबीसी से, गरीबों से, मजलूमों से, मजदूरों से, उनसे गुजारिश करता हूं कि एक ऐसा सच बोलने वाला, एक ऐसा हक बयान करने वाला, एक ऐसा काबिल शख्स देश के इतिहास में, देश की इस सरजमीन पर अकेला है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो दलित की भी बात करता है, जो कमजोर की भी बात करता है, जो किसान की भी बात करता है, जो मजदूर की भी बात करता है, जो हर मुल्क में मोहब्बत से रहने वाले हर इंसान की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के बनाए हुए कानून की बात करता है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत की बात करता है, जो अपने मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अब वक्त आ गया कि अब उसके साथ खड़े हो जाए ये मुल्क। आप सब लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि अब खड़े हो जाइए उस शख्स के साथ, जो शख्स आपकी और इस मुल्क की खैर को ही चाहता है, जो आपस में मोहब्बत चाहता है, जो आपका अधिकार है वो आपको मिले, जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिले, जो बाबा साहब ने मुझे दिया संविधान में अधिकार वो मुझे मिले, ये चाहता है वो शख्स। और उसी का पैगाम लेकर मैं आप तक आया हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग खड़े हो। मैं, ये बच्चे बैठे हैं, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल यही है, आने वाला कल यही है। आज यहाँ खड़े होकर आप लोग खड़े होकर सुन रहे हो। मेरी इज्जतदार माए और बहने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मेरी बात सुन रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, शिक्षा दिलाओ। जब आप इन्हें तालीम याफ्ता बनाओगे तो इन्हें पता चलेगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर